वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन जहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, तो आज हम विस्तार बुक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो भाई पूरी की पूरी बुक के यू वांट ना कि ऐसे क्वेश्चन पता चल जाए जो पेपर में आ रहे होंगे, हाँ वही बता रही हूँ। जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बेस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम आवर विस्तार बुक हम पढ़ने वाले हैं। तो एक पेपर पेन लेके आ जाओ, सारी की सारी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो मेरे साथ में और लिखना भी शुरू कर दो। प्लस अगर सारे विस्तार के चैप्टर्स के नोट्स चाहिए और आप लोगों को समरीज चाहिए तो उसके लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां सारे नोट्स मैंने अपलोड कर दिया। गाइस गो एंड गेट द नोट्स और इंग्लिश में 100 on 100 लाने की तैयारी शुरू करो। पहला चैप्टर आता है हमारा थर्ड लेवल। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। तो यहाँ बेस क्वेश्चन से चलूंगी मैं और फिर कॉम्पिटेंसी लेवल तक के क्वेश्चंस पे हम जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस में आपको करा रही हूँ एग्जाम में भयंकर से भयंकर क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी एबल टू फॉर्म द आंसर जिसपे एग्जामिनर आपके कोई नंबर नहीं काट पाएंगे। मतलब 90% मैं आपको कह रही हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे एंड यू विल गेट फुल मार्क्स जस्ट बाय वॉचिंग दिस फुल वीडियो। डन, शुरू करते हैं। तो द थर्ड लेवल वाज एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली। चार्ली की इमेजिनेशन थी, सच्ची थोड़ी था वो। इट वाज नॉट प्रेजेंट इन रियलिटी बट चार्ली क्लेम्ड दैट इट वाज प्रेजेंट। अकॉर्डिंग टू चार्ली द थर्ड लेवल वाज एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, हाउ डिड चार्ली एंटर द थर्ड लेवल, कैसे गया था वो? तो वन नाइट चार्ली वर्क लेट एट हिज ऑफिस, ही वाज इन अ हरी टू गेट होम, सो ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टू कैच द सब अर्बन ट्रेन। ठीक है, सब अर्बन ट्रेन के लिए वो जा रहा था। ही वाज लॉस्ट इन अ कॉरिडोर, याद है एंगल लेफ्ट करा था जो कॉरिडोर। ही थॉट इट वाज द सेकंड लेवल बट अकॉर्डिंग टू चार्ली ही हैड एंटर्ड द थर्ड लेवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वो हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल। जब चार्ली साइकियाट्रिस्ट को बताता है कि भैया थर्ड लेवल पे मैं गया था, तो वो क्या कहता है? तो सैम वाज अ साइकियाट्रिस्ट, जो उसका सैम बाद में डिसअपीयर हुआ था दोस्त, वही साइकियाट्रिस्ट था। ही वाज फ्रेंड ऑफ चार्ली। ही टोल्ड दैट द थर्ड लेवल वाज जस्ट एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली। He explained that the modern world full है insecurity, fear, war and worry से due to all these Charlie was upset, so the imagination of the third level rose in his mind। ऐसे लिखना, the imagination was an escape from reality। Done। तो ये जो मैंने इंग्लिश लिखी है काफी इजी लिखी है, तुम्हें लर्न हो जाए, कर लो लर्न, ऐसी क्वेश्चन आएंगे पेपर में। Why did Charlie think that the Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircase like a root? तो चार्ली को इसलिए लगता था because Charlie always found new doorways, stairs and corridors at the Grand Central Station। इसी को नए नए रास्ते मिलते थे। So he thought Grand Central Station is growing like a tree, pushing out new corridors, staircase like roots। What did Charlie find when he entered the third level? Third level पे उसे क्या क्या मिला था? तो according to Charlie, when he entered the third level, he saw people wearing old-fashioned dresses। अब वो कैसी ड्रेसेस थी वो तुम मुझे एक्सप्लेन करके बताओ, ठीक है? एंड ओल्ड लोकोमोटिव यानी कि इंजन पुराने जमाने का, न्यूज़पेपर डेटेड जून 11 1894, ब्रास पिटॉन्स, फ्लिकरिंग गैस लाइट्स एंड मेनी अदर थिंग रिलेटेड टू दैट सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड चार्ली डू टू मेक श्योर दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल? कैसे पता लगाया उसने कि मैं थर्ड लेवल पे ही हूँ? टू मेक श्योर दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल चार्ली वेंट टू द न्यूज बॉय, याद है ना, एंड सॉ द स्टैक ऑफ न्यूज़पेपर। इट वाज द वर्ल्ड व्हिच हैड नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। इतने सालों से तो वो न्यूज़पेपर छपा ही नहीं था। ही फाउंड द फ्रंट पेज पब्लिक लाइब्रेरी फाइल एंड इट वाज प्रिंटेड ऑन 11 जून 1894। उसने देखा उसमें वही खबर थी जो वो देख के आता, बाद में वो रियलिटी चेक भी करता है। व्हाट हैपेंड विद चार्ली एट द टिकट विंडो? टिकट विंडो पे टिकट क्यों नहीं मिली थी उसे? तो व्हेन चार्ली वेंट टू द टिकट विंडो टू बाय 2 tickets टू गिलिसबर्ग, ही पेड द करेंसी ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड। समझे, इस साल की करेंसी उसने दी, which was totally different from the one used in the 1890s। On seeing the big notes, the clerk got stunned and thought Charlie was trying to cheat him। What information about Gettysburg, Illinois is given in the text? So Charlie describes Gettysburg is a wonderful town with big old farms, houses, huge lawns and tremendous trees। ठीक है, what about his grandfather? Did Charlie tell his friend grandfather के बारे में उसने सैम को क्या बताया था? तो Charlie told his friend that his grandfather lived in a nice and peaceful times, yet he was the one who had started the stamp collection। He did not need any temporary refuge from reality। ठीक है, what was the stamp collection? How was it related to Charlie? तो stamp collection was a link which joins the past and present। इस चैप्टर की पास्ट और प्रेजेंट टाइम ट्रैवल को पूरा करने की एक रास्ता क्या है? वो स्टैम्प कलेक्शन। उसी स्टैम्प कलेक्शन में फर्स्ट डे कवर आया, तो उसी से तो चार्ली को पता चला मेरा दोस्त वहां पहुंच गया है। दिस कलेक्शन was passed on to Charlie from his grandfather। What is the first day cover? तो when a new stamp is issued, stamp collector buys some, they use them to mail envelopes to themselves on the very first day of the sale। The stamp of the post office proves the date। ठीक है,
The envelope is called the first day cover. What did Sam write in his letter to Charlie? तो Sam wrote in his letter to Charlie that he had found the third level. Sam कहते मुझे तो मिल गया. And he has reached there. He wrote that he had been staying in Killisburg for last 2 weeks. 2 हफ्ते से वहीं है. And enjoy कर रहा है life को. He invited both Charlie and wife Lucia. This shows that Sam was victim of worldly worries like Charlie. तो इससे हमें ऐसा पता चलता है कि भाई Sam भी Charlie की तरह ही worldly worries का victim था, तभी तो वो भाग गया ना, उसको मौका मिला तो. ठीक है, तो विद दिस ये वाला हमारा कंप्लीट होते हैं चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अब हम आते हैं द टाइगर किंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर. तो व्हाट वाज द प्रोफेसी अबाउट द किंग? तो किंग के पैदा होने पे क्या भविष्यवाणी हुई थी? तो द प्रोफेसी वाज दैट द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरा वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर. कि इसे कौन मारेगा? हमारे महाराजा जी को उन्हें मारने वाला है एक टाइगर. Declared at his death, it predicted that his death would be from 100 tiger, driving his obsessive quest to merciless hunt tigers. ठीक है जी, तो यहाँ पे ना ये लाइन मत ऐड करना. Declared at his birth predicted that his death would be from tiger लिखना बस. ठीक है, 100 टाइगर वाली तो बाद में हुई थी ना. Driving his obsessive quest to mercilessly hunt tigers, उसके बाद ही तो उनका हंटिंग शुरू हुआ था. What did the infant born just 10 days ago tell to the wise astrologer? वो 10 दिन की थी तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को क्या कहा? तो the infant said that all those who are born one day will die, so he did not need predictions to know that. कि भैया ये मत बताओ मुझे मरूंगा, पता ही है मरना है. He further said that there would be some sense in the prophecy if they could tell him the manner of his death. अगर आप बता सकते हो मैं मरूंगा कैसे, तब फायदा है. द महाराजा ऑफ वो हु इज द हीरो ऑफ द स्टोरी टाइगर किंग, तो महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम है स्टोरी. उनके अलग अलग नाम है, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं बट फिर भी यहाँ पे मैंने लगा दिया है. हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर डेमोन्स्ट्रेट हिज कॉन्फिडेंस इन द प्रोफेसी ऑफ द महाराजा's डेथ? एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा अपने आप को 100% श्योर दिखाने के लिए कि नहीं मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ? तो द एस्ट्रोलॉजर कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर दैट इवन इफ द महाराजा किल 99 टाइगर द 100 वुड श्योरली किल हिम. ही वॉन्ट टू शेव हिज स्टफ्ड, कहता है मैं अपनी छोटी कटवा लूंगा. बर्न हिज एस्ट्रोलॉजी बुक और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा अगर मेरी प्रोफेसी गलत हुई तो. वाई वॉज महाराजा सो एंशियस टू किल द 100 टाइगर? अब 100 टाइगर को मारने के लिए महाराजा इतने एंशियस क्यों थे? तो द महाराजा हैड ऑलरेडी किल्ड द 99 टाइगर्स. किलिंग द 100 टाइगर वुड फ्री हिम फ्रॉम फियर एंड अलाउ हिम टू स्टॉप हंटिंग. उसके बाद वो बाकी काम कर सकते थे. तो द थॉट ऑफ द टाइगर डे एंड नाइट एंड वॉज एक्सट्रीमली कॉशियस बिकॉज चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड वॉर्न हिम. वाई वॉज द महाराजा वंस इन अ डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम? ऐसा क्या हो गया था कि उनका किंगडम जा रहा था? तो द महाराजा बैंड हंटिंग टाइगर इन प्रतिबंधापुरम व्हेन अ ब्रिटिश ऑफिसर sought permission to hunt a tiger and photographed with it. The king refused. This angered the officer, putting the Maharaja's throne at risk. Why did the Maharaja have to pay a bill of 3 lakh rupees to the British jeweler? क्यों पे करना पड़ा था? To appease a British officer who requests to hunt tigers, he has refused. ठीक है. The Maharaja sent 50 expensive diamond rings to officers' wives. She kept all the ring costing Maharaja 3 lakh rupees. Why did the Maharaja decided to get married? शादी करने की वो क्यों सोचते हैं? तो after killing most tigers in Pratimadapuram, the Maharaja still needed 30 more. He ordered the Diwan to find a royal family in a state with a large tiger population. He married such princes and hunted tiger during visits to his father-in-law. What problem did Maharaja face after killing 70 tigers? क्या प्रॉब्लम आई थी? तो after killing 70 tigers, no tiger left in Pratibandhapuram. कोई बचा ही नहीं टाइगर. To continue his mission, Maharaja planned to marry into a royal family, a state rich in tiger population. This strategy later helped him in reaching 99 kills. तो इससे 99 तो कर लिए थे, एक ही तो बचा था. What measure did Maharaja take to stop his subject from hunting tigers? तो महाराजा ने impose कर दिया था complete ban on tiger hunting on his subject. He reserved the exclusive right to hunt tiger for himself so that he could personally kill 100 tigers and defeat the prophecy. What humorous reason did Kalki suggest for declining tiger population? उन्होंने क्या कहा था कि काल्की जी मतलब कौन हुए जो इसके राइटर है कि टाइगर क्यों नहीं है अब? तो काल्की humorously suggest that tiger might have practiced family planning, यानी कि वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे, committed हरीकरी मतलब कि सुसाइड कर रहे हैं, और voluntary disappear to protect themselves from Maharaja's relentless and obsessive hunting. Why did the disappearance of domestic animal in village give the hope to the people? तो disappearance of domestic animal से उन्हें लगा टाइगर आ गया और वो टाइगर उन sheeps और भेड़ों को खा रहा है. When did the Maharaja decided to double the land tax for the villagers? When the 100 tiger could not be found in the village, Maharaja became furious and desperate. He ordered a diwan to double the land tax. Despite warnings of revolt, the king refused to withdraw his order. What does the story reveal about the Maharaja का character? कैसे हैं वो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. महाराजा इज शोन एज एरोगेंट है, सुपरस्टिशियस है,
इररिस्पॉन्सिबल है, कोई चिंता की परवाह नहीं है. हिज ऑब्सेशन विद डिसअप्रूविंग द प्रोफेसी मेक्स हिम नेग्लेक्ट गवर्नेंस एंड इन्वायरमेंटल बैलेंस, रिवीलिंग हिज वैनिटी एंड मिस यूज ऑफ रॉयल पावर. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी लिखो इसे कॉमेंट सेक्शन के अंदर, ऐसे सेम टू सेम. व्हाई डिड ब्रिटिश ऑफिसर अप्रोच टू महाराजा, तो उसको हंट करना था टाइगर, ठीक है. हाउ डिड महाराजा अवॉइड ब्रिटिश ऑफिसर्स एंगर, तो वो एक्सपेंसिव डायमंड रिंग गिफ्ट करके. व्हाट वाज द ग्रेट मिरेकल दैट टुक प्लेस एट द प्रिंस का बर्थ, तो वो जब 10 डे के थे बोले थे वो मिरेकल था. रीड कर लो इसे. हाउ डिड द करंट प्रिंस जिलानी जंगजंग बहादुर ग्रो अप, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा. तो द प्रिंस ग्रू अप लाइक अदर रॉयल चिल्ड्रन एंड द ब्रिटिश रूल, ड्रैंक मिल्क फ्रॉम एन इंग्लिश काउ, रेज्ड एन इंग्लिश नैनी, ट्यूटर्ड बाय एन इंग्लिशमैन, वॉच्ड इंग्लिश फिल्म्स रिफ्लेक्टिंग कॉलोनियल इन्फ्लुएंस. विद दिस ये चैप्टर भी कंप्लीट. अब आते हैं हम अपने थर्ड चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डज तिसानी दोषी डिस्क्राइब एंटार्क्टिका एज द परफेक्ट प्लेस टू अंडरस्टैंड क्लाइमेटिक चेंज. क्यों क्लाइमेट चेंज समझने के लिए अंटार्कटिका बेस्ट है. तो अंटार्कटिका का अनटच्ड एनवायरनमेंट है, आइस कोर, इनविजिबल इफेक्ट्स ऑफ मेल्टिंग आइस प्रोवाइड क्लियर एविडेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. इट सर्व्स एज अ नेचुरल लैबोरेटरी वेयर इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन क्लाइमेट कैन बी स्टडीड क्लियरली एंड साइंटिफिकली. व्हाट वाज एकेडमिक फिलॉसफी, वेयर वाज इट हेडिंग. तो एकेडमिक फिलॉसफी रशियन रिसर्च वेसल था. स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन द स्टूडेंट और आइस प्रोग्राम इस पर ट्रैवल कर रहे थे एंटार्कटिका के लिए टू लर्न साइंटिफिक फैक्ट्स एंड अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग एंटार्कटिका का इन्वायरमेंट. व्हाई इज इट सेड दैट यू लूज ऑल सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम वंस यू एंटर एंटार्कटिका. वहां तुम्हें टाइम का पता नहीं चलेगा. तो इन अंटार्कटिका ओनली वी सी आइस एवरीवेयर, हर जगह आइस दिखती है. देयर आर नो ह्यूमन मेड लैंडमार्क्स, ट्री टू डिस्टिंग्विश प्लेसेस. डे एंड नाइट्स आर मार्क्ड बाय सनराइज और सनसेट, ठीक है, कोई सनराइज सनसेट होता ही नहीं है वहाँ. देयर आर कॉन्टिन्यूस डे लाइट फॉर 24 आवर्स, ठीक है. What are Geoff Green's reason for including high school students in the student on ice expedition? उन्होंने हाई स्कूल के बच्चों को क्यों लेके गए थे जियोफ ग्रीन. तो जियोफ ग्रीन पहले ले जाते थे सेलिब्रिटीज़ को, बट बाद में उन्हें लगा कि वो तो एनवायरमेंट को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो इसलिए उन्होंने फ्यूचर डिसीजन मेकर यानी कि स्कूल के बच्चों को ले जाना शुरू कर दिया. हाउ डज द ऑथर जर्नी टू एंटार्कटिका चेंज हर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स एनवायरमेंटल इशूज. तो जर्नी हम्बल्स द ऑथर एंड मेक्स हर रियलाइज फ्रेजिलिटी ऑफ द अर्थ, की अर्थ को बचाना कितना जरूरी है. द स्टार्क लैंडस्केप एंड साइन ऑफ क्लाइमेट चेंज डिपेंड ऑन हर अंडरस्टैंडिंग deepen her understanding of environmental responsibility and highlight the urgent need to sustainable living. वहाँ जाके उन्हें समझ में आया कि कितना ज़रूरी है हम अभी से अपनी अर्थ को बचाएं. How does the depletion of tiny organism like phytoplankton affect the large ecosystem? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए. Phytoplanktons are single celled organism that absorb carbon and produce organic compounds. They form the base of the ocean food chain. If phytoplanktons are destroyed, the entire marine ecosystem dependent on it जो है will be affected. Write a note तिशानी दोषी का वॉक ऑन ओशियन. तो एट 65.55 डिग्री साउथ में एक्सपेडिशन मेंबर्स एक्सपीरियंस द यूनिक थ्रिल ऑफ वॉकिंग ऑन द ओशियन. 1 मीटर थिक आइस स्लैब के ऊपर जो है अलाउड A 1 meter thick ice slab allowed them to walk safely over 118 meter deep ocean. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इफेक्ट फाइटोप्लैंक्टन. तो भाई क्या होगा, द ऑथर वांट्स द फर्दर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर विल एंडेंजर फाइटोप्लैंक्टन, और ये फूड चेन के इंपॉर्टेंट मेंबर है, तो पूरा का पूरा साइकिल खराब हो सकता है. व्हाट फिगर ऑफ स्पीच लाई इन द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. तो द फिगर ऑफ स्पीच इज पन, ठीक है. द वर्ड एंड मीन्स बोथ द बॉर्डर एंड डिस्ट्रक्शन, कि अगर अंटार्कटिका खत्म तो भी जर्नी हमारे अर्थ की खत्म हो जाएगी, और वैसे भी अगर एक देखिए ट्रैवल करते हुए तो सबसे एंड में है हमारे अर्थ के अंटार्कटिका. इट रेफर्स टू अर्थ सदर्न मोस्ट एंड एंड ऑल्सो वांट्स द मोस्ट पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ ड्यू टू एनवायरमेंटल जो है डैमेज. डिस्क्राइब ऑथर्स जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. तो वो कैसे गई थी, कितने समय लगे था, ये है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन प्लैनेट. तो हमें आए हुए 12,000 साल हुआ है, ठीक है, जो कुछ भी नहीं है एज कम्पेयर टू अगर हम अपनी अर्थ की क्लॉक देखें, और उसी में हमने बहुत सारा जो है नुकसान पहुंचा दिया है अपने अर्थ को, ठीक है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, रिपीटेड क्वेश्चन है. हाउ हैज तिशानी दोषी एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग. तो वो भी उन्होंने हमें बता दिया है. ऑथर हाईलाइट्स ओवर पॉपुलेशन, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर के लिए, ठीक है. शी वॉन्ट्स इवन स्मॉल टेम्परेचर राइज कैन हैव कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विल दिस लेसन हेल्प इंश्योर इट. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना फ्यूचर के लिए. दिस लेसन क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, रिसोर्स कंजर्वेशन, एनकरेजिंग रीडर्स टू प्रोटेक्ट अर्थ रिस्पॉन्सिबली. तो लास्ट क्वेश्चन मैंने सबसे इंपॉर्टेंट वाला रखा है. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर जो एनिमी है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर. चलो, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ फादर ब्रिंग हिम अप. तो उनका बचपन कैसे बीता था.
तो सदाउ's father never played with him but spent infinite pains upon him, उनके लिए बहुत मेहनत करी. His chief concern was सदाउ की एजुकेशन, और अमेरिका भी उन्हें पढ़ने भेजा था, ठीक है. एंड जो है इस वजह से उनका एक अच्छा फ्यूचर बन पाया. डिस्क्राइब द एक्टिविटीज ऑफ डॉक्टर सदाउ एज बॉय. तो जब वो छोटे थे जापानीज कोर्स पे वो खेला करते थे, एंड वो जो है पाइन ट्रीज पे चढ़ा करते थे बेयरफिट. तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, बट मैंने चैप्टर को रिवाइज कराने के लिए यहाँ लगा दिया है. वेयर डिड सदाउ एंड हैना मीट, व्हाई डिडंट ही मैरी हर इमीडिएटली. तो वो अमेरिका में मिले थे अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे, बट जब तक उन्हें पता नहीं चला था कि वो प्योर जापानीज है तब तक उन्होंने नहीं करी उससे शादी, और प्लस वो घर आके शादी करी थी अपने फादर की कंसर्ट के बाद. डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल जापानीज वे ऑफ लिविंग एज शोन इन द एनिमी. तो एवरीथिंग इन सदाउ's house was Japanese to please his father. The house had matted floors as his father never sat on chair or slept on foreign bed. Hannah wore kimono घर पे, ठीक है, remained obedient and followed traditional custom despite having western education. Why was Dr. Sadao not sent abroad with the troops? ठीक है, तो डॉक्टर सदाओ एक renowned surgeon थे. The old general was under medical treatment and might need an operation. तो इसलिए old general उन्हीं को ट्रस्ट करते थे, इसलिए उनको नहीं भेजा गया था. Who was the white man? How did he come to the shore? तो white man was an American soldier, probably a prisoner of war. He had been shot while trying to escape. His wound reopened when he was hit by the rocks and the sea carried him to the shore. Shore मतलब होता है किनारा. What did Dr. Sadao initially want to do? Why didn't he do it? ठीक है, तो initially Dr. Sadao thought of putting the man back into the sea, but his conscience as a doctor reminded him that he had been trained not to let a man die if he could help him. तो क्यों नहीं फेंकते हैं वो? क्योंकि उनको ट्रेनिंग है कि अगर बचा सकते हो आदमी को तो बचाओ, ठीक है. There are moments when personal duty clashes with national loyalty. Discuss with the reference to story. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो डॉक्टर सदाओ finds an enemy soldier wounded on the shore. ठीक है, as a loyal citizen he consider handing him over or killing him, but as a doctor he feels duty bound to save a dying man, rising above national loyalty. ठीक है, while hatred against an enemy is justified, what makes a human rise above prejudices? Important question. So it is a sense of responsibility and accountability as a human being that make one rise above narrow prejudice. कि एक इंसानियत के नाते उन्होंने उसकी मदद की. Dr. Sadao humanity compels him to save the enemy soldier. Does the story remind you of the birth by A.J. Cronin? What is the similarity? तो आप इसको लीव करो क्वेश्चन को. वैसे तो ये 11th क्लास के NCERT बेस्ड क्वेश्चन है हमारा. 11th में भी हमने एक ऐसा चैप्टर पढ़ा था बर्थ वाला जिसमें वो बेबी जो है जिंदानी पैदा होता है, याद है तुम्हारे को? उससे रिलेटेड का क्वेश्चन, बट ऐसा तो नहीं आएगा क्वेश्चन हमारा. How did Hannah react when asked to clean soldier's wound? तो Yumi refused to wash white man. Hannah initially hesitated but later herself washed him, showing courage devotion to her husband's duty. Did Hannah help Dr. Sadao in the operation? तो Hannah washed the हमारा soldier, administered anesthesia, assisted during the operation. Though she retched and almost fainted, she returned to help Sadao to complete the surgery. How does the old gardener reflect common Japanese belief? तो the gardener believed the white man should die as nature itself had punished him. He felt that saving the enemy would bring misfortune, reflecting traditional Japanese sentiment and hatred for enemies. Why did the servant refuse to stay in Dr. Sadao's house? क्योंकि उन्हें किसी भी की हेल्प नहीं करनी थी अमेरिकन की, वो पेट्रियोटिक थे एंड फियर ऑफ अरेस्ट से. What were the two important events that happened on the 7th day? तो 7th day पे दो काम हुए थे. On the 7th day servants left the house. Later an official messenger आया था जिसकी वजह से हैना डर गई थी कि वो उन्हें पकड़ने ना आ गया हो, बट वो समन करने आया था डॉक्टर सदाओ को जनरल के लिए. Why does the general speak of German ruthlessness and American sentimentality? तो जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो जर्मन जनरल जो था वो बिलीव करता था कि जर्मन डॉक्टर रूथलेस है एंड वो उसकी लाइफ को जो है रिस्क कर देंगे कि ठीक है मर जाए. वाइल अमेरिकन डॉक्टर में सेंटिमेंटल वैल्यू होते हैं, ही वॉन्टेड सदाओ टू शो अमेरिकन केयर टुवर्ड्स हिम एंड जर्मन रूथलेसनेस टुवर्ड्स द एनिमी. वो कहते हैं कि मेरी तरफ तुम केयर दिखाना और उसकी तरफ रूथलेसनेस दिखाना. हाउ डज डॉक्टर सदाओ एग्जाम्प्लीफाई द बिलीव दैट डॉक्टर ट्रांसेंड नेशनैलिटी, कि डॉक्टर्स नेशनैलिटी नहीं देखते हैं. तो डिस्पाइट बीइंग जापानीज ड्यूरिंग वॉर टाइम, डॉक्टर सदाओ सेव अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर. हिज एक्शन शोड दैट डॉक्टर्स ड्यूटी टू सेव अ लाइव्स राइज अबव द रेस, रिलीजन एंड नेशनैलिटी. व्हाट डज यूमीज रिफ्यूजल टू हेल्प रिवील अबाउट हर कैरेक्टर, कि उसे अपनी सेफ्टी की ज्यादा परवाह थी. व्हाट मेड हैना फील सुपीरियर टू यूमी? तो हैना फील सुपीरियर बिकॉज उसने फियर के बिना जो है उसको वॉश करा था. हर एजुकेशन एंड मॉरल करेज एनेबल हर टू एक्ट विद द कंपैशन. द फेस ऑफ इट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे. हाउ डिड डेरीज हैंडीकैप अफेक्ट हिज लाइफ? तो ड्यू टू हिज हैंडीकैप डेरीज सफर्ड फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम. ठीक है, याद रखो ये लाइन्स को, इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन चैप्टर के लिए. एंड फेल्ट रिजेक्टेड. ही अवॉइडेड पीपल एज दे रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज अगलीनेस, बिलीविंग ही वॉज टू अगली टू बी लाइक्ड, लव्ड और बिकेम अ रिक्लूस. ये इसे छोड़ो, लाइक्ड और लव. How does Mr. Lamb overcome his feelings of loneliness? So Mr. Lamb overcome loneliness by welcoming people into his garden, keeping his gate always open, making jelly from crab apples, listening to bees, enjoying the sun and reading books.
Why was Mr. Lamb's gate always open? तो Mr. Lamb keep the gate open to meet people, talk to them, learn from them, and share his garden, believing everything that belongs to him belongs to everybody else. If Mr. Lamb's garden could speak, what would it say about the kind of person he is? तो कितना वैल्यू आपका की थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, अगर उनका गार्डन बोलता तो वो क्या कहता? तो द गार्डन वुड डिस्क्राइब मिस्टर लैम्ब एज पेशेंट, एक्सेप्टिंग, ओपन माइंडेड. इट वुड रिफ्लेक्ट हिज डिजायर टू नर्चर ग्रोथ एंड सी ब्यूटी in imperfection, showing his acceptance of all living things. How might Derry's story have been different if he had met someone like Mr. Lamb earlier in his life? अगर वो पहले मिलता किसी मिस्टर लैम्ब जैसे से, तो Derry might have been less bitter and self-pitying. Mr. Lamb's positive attitude could have helped him gain confidence and self-worth earlier, teaching him to embrace his appearance and handle others' judgment better. What does Mr. Lamb's habit of keeping his garden gate open say about his attitude towards life and people? So it signifies his openness, welcoming nature, and belief in connection and growth. He doesn't shut himself off and allow others to experience his life's beauty. Derry initially see his scars as a curse. How does this perception began to shift by the end of the play? So with Mr. Lamb की guidance, Derry learns that this scar does not define him, कि वो उसको define नहीं करता है. He begins to value his inner strength and potential, realizing he can live a fulfilling life despite his appearance. Compare Derry and Mr. Lamb in terms of how they dealt with their physical differences. What lesson can we learn? So Derry feels alienated by his burn, while Mr. Lamb, despite having a tin leg, lives fearlessly and openly. The lesson is that physical differences are not shameful. Confidence and acceptance shape a meaningful life. If you rename the play, what would you call it? तो Beyond the Face हम कह सकते हैं, because the story emphasizes looking past physical appearances to recognize inner strength, resilience and acceptance. What is the attitude of Mr. Lamb to the small boy who comes into garden? ठीक है, तो Mr. Lamb is gentle, protective, accommodating, advising the boy kindly about the apples and encouraging him not to be afraid. What explanation does the small boy offer for the coming to garden? ठीक है, तो the boy thought the place was empty. Mr. Lamb reassures him that it's all right. Ask what he's afraid of and encourage him to enjoy the beautiful day outdoors. We are not same, say Derry. How does Mr. Lamb convince him otherwise? So Mr. Lamb explained that both are humans at different stages of life with physical impairment. Derry's burn and his thin leg. But what matters is that they are alive, showing no essential difference. How does Derry interpret the fairy story of Beauty and Beast? What does he feel about himself? तो Derry कहता है, I know the story that teaches that outdoor appearance does not matter. However, he feels bitter, believing he will never be kissed by anyone except his mom, showing his negative attitude towards life. वो कहते हैं मुझे तो कोई किस भी नहीं करेगा ना. People are negative. People are never, nothing, just never. Why does Mr. Lamb say so? Why advise Derry not to hate anyone? तो Mr. Lamb उसे teach करते हैं कि people are neither friends nor enemies entirely, and hatred harms oneself more than others. He advises Derry that resentment is destructive like acid, कि अगर तुम लोगों से नफरत करोगे तो और गलत है. How does Derry attitude change during the play? तो Derry moves from withdrawal, self-pity and fear of others' stare to courage and confidence. Inspired by Mr. Lamb's example, he learns to ignore teasing and embrace life. With this हमने जो है बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं. लास्ट 2 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. According to Mr. Lamb, how can one overcome the sense of hurt, humiliation caused by remarks about physical disability? So one can ignore negative comments, focus on positive things, and continue pursuing meaningful activities. Mr. Lamb ignores street children who call him Baby Lamb and welcome to him to his garden. वो उन्हीं बच्चों को बुला के टॉफी देते थे. How should people be judged? So people be judged by their action, not appearances. Physical differences may be misleading, and those disabilities can achieve remarkable feats. तो विद दिस हमने ऑन द फेस ऑफ इट के भी पढ़ लिया. अब आते हैं हम अपने लास्ट चैप्टर जो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो लास्ट चैप्टर पे आते हैं. याद है ना, 2 पार्ट है इसके. एक में ज़ितकालसा की जब हेयर कट होते हैं और दूसरा बामा जब अपने आंखों के सामने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होता हुआ देखती हैं. चलो पढ़ते हैं. तो आई फेल्ट सिंकिंग इनटू द फ्लोर, सेज ज़ितकालसा. व्हाई डिड शी फील सो एंड व्हाई? तो इट वाज हर फर्स्ट डे एट स्कूल. शी फेल्ट इमोडेस्टली ड्रेस्ड एज हर ब्लैंकेट वाज रिमूव्ड. वॉकिंग क्वाइटली इन मोकाजन्स, शी फेल्ट एम्बैरेस्ड एंड वांटेड टू सिंक टू द फ्लोर. तो जब उनका ब्लैंकेट हटा दिया जाता है और उन्होंने टाइट कपड़े पहने होते तो उन्हें लग रहा था. हाउ डिड ज़ितकालसा फाइंड ईटिंग बाय फॉर्मूला हार्ड ट्रायल? तो उन्हें रूल्स नहीं पता था बेल्स के साथ में, इसलिए वो बैठ जाती है जब बाकी बच्चे खड़े थे. जब बाकी बच्चे बैठते हैं वो खड़ी हो जाती हैं, और जब सब लोग खाना शुरू करते हैं तो उन्हें लगती है कि कोई और गलती ना हो. व्हाट डिड जुलिवन टेल ज़ितकालसा एंड हाउ डिड शी रिएक्ट? तो जुलिवन बताती है कि भाई पेल फेस वुमेन को उन्हें सुना है कहते हुए कि वो उनके बाल कटवा दिए जाएंगे, और ज़ितकालसा कहती है वी विल रिबेल. हाउ डिड ज़ितकालसा ट्राई टू अवॉइड इनएविटेबल लॉस ऑफ हर लॉन्ग हेयर?
तो वो ऊपर जाती हैं एक लार्ज रूम के अंदर 3 बेड्स के नीचे वो छुप जाती हैं कि शायद वो बच जाएंगी, बट ऐसा नहीं होता. वॉट डिड द ज़ित्कालासा फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वॉज कट? तो शी फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, डिफीटेड, हर लॉन्ग हेयर वॉज शिंगल्ड एंड शी मोर्न्ड फॉर हर मदर. मदर को याद करती है, फीलिंग लाइक वन ऑफ मेनी लिटिल हर्डर्स. वॉट वर द आर्टिकल्स इन फ्लिट स्टॉल्स एंड जो है शॉप दैट फैसिनेटेड बामा? क्या क्या चीज़ें बामा सड़कों पर देखते आती थी, ये पूछ रहे हैं. तो बामा सॉ ड्राइड फिश, स्वीट फ्राइड स्नैक एंड जो है हंटर जिप्सी सेलिंग नीडल्स, क्ले बीड्स एंड ईयर क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड बामा फर्स्ट कम टू नो हाउ सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय हर कम्युनिटी? तो इन द 3rd grade बामा सॉ अ मैन फ्रॉम हिज कम्युनिटी. लिखना गाइज, फ्रॉम हिज कम्युनिटी, फ्रॉम हर कम्युनिटी, ठीक है, उनकी कम्युनिटी का था वो बामा जी की. हैंडलिंग स्नैक्स टू लैंडलॉर्ड विदाउट टचिंग इट. हर ब्रदर एक्सप्लेन्ड इट वाज ड्यू टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. How did Bama react on learning about untouchability? So Bama felt sad, provoked and angry. She questioned why her elder had to serve the upper class landlord and desired to touch the vadai herself. What advice did Anna offer Bama? What was the result? So Anna advised her to study hard so people would come to her naturally. Bama followed, topped her class and gained many friends. How did landlord man behave with Anna? So initially respectful, the man changed his attitude after learning Anna's street name, trying to identify his caste. How is the innocence of children highlighted through Bama? So children are shown innocent and unbiased, seeing events without discrimination. Adults through their action and teachings instilled discrimination. What was the deeper significance behind Zetkalasa protest against her hair shingled? So the protest was against losing her cultural identity. उनके बाल कटना मतलब उनकी identity छीनना था. As short a shingled hair significant negative thing in her culture. Mention any one similarity and difference between Zetkalasa and Bama. So similarity, both belong to marginalized community. Difference, Zetkalasa faced cultural discrimination, Bama faced class-based discrimination. Zetkalasa lived almost like a slave while Bama lived with her family. ये उनका difference है. What did Juriman tell Zetkalasa? How did she react? तो ये repeat हुआ है. Why was Zetkalasa opposed to cutting off her hair so badly? क्यों नहीं चाहती थी वो उनके बाल कटे? तो जो है she had heard that unskilled warrior, mourners and cowards had short shingled hairs. So she was none of these and resisted that her long hair as it was a part of her identity. ठीक है, तो with this guys हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के भी कर लिए हैं. तो यहाँ पे मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कराए हैं. आई नो एग्जाम से पहले वी नीड कि हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जिससे हमारा पेपर सुपर डुपर हिट हो जाए. तो ये वो क्वेश्चंस है, ठीक है. अदरवाइज मेरे चैनल पे हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की 20 क्वेश्चंस की, जिनमें मैंने थोड़े और क्वेश्चन कराए हैं, उनकी भी सीरीज बना रखी है. अगर आपके पास टाइम होगा तो आप उनको भी पढ़ना, जहाँ कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं. यहाँ मैंने आपको एक, आप कह सकते हो कि एक ऐसी क्वेश्चन रेडी करके दिए हैं. दीज आर द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. इनमें से पढ़ोगे तो पेपर आ ही रहा है आपका, ठीक है. तो इन्हें जरूर पढ़ लो और जब टाइम मिलेगा तो बाकी सीरीज को भी अटेंड करते रहना, जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस है, तो गो एंड स्टडी देम आल्सो. विद दिस बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.